हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 9th में चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर 2 जो है ये हमारे कृतिका बुक का है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गंग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी एक अनपढ़ महिला थी जो पुरानी परंपराओं के द्वारा उससे बंधी हुई थी। उनके नाना जी ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से ज़िंदगी बिताने लगे, परंतु नानी जी जो थी उन पर घर का बहुत अधिक प्रेशर था, जिसके कारण वो घरेलू ही बनकर रह गई थी। नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के एक मित्र को दी। तो वो मित्र कौन था? वह स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंप दिया। वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। अंत में लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई। वे अब खादी की साड़ी पहनना करती थी, उनके लिए असहनीय था। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। वे घर परिवार और बच्चों के पालन पोषण पर कम ध्यान देती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने का शौक़ था और खाली समय में वह संगीत भी सुनती थी। इनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ ना बोलना। दूसरा कि वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों से दोस्ती भी मिलती थी। जैसे उनका स्वभाव था, वो अपना समय बच्चों के अलावा जैसे खाली टाइम में बुक पढ़ना, संगीत सुनना, इन सभी कामों में लगाती थी। लेखिका की परदादी को लिंग से हटकर चलने का शौक़ था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की उनकी पुतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। ईश्वर ने उनकी घर की यह मुराद पूरी कर दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर बारात में गए हुए थे। घर में जागरण था। अंत लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस गया जहां पर दादी सोई हुई थी। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा। जब उन्होंने उस चोर को देखा तो चोर ने उनसे एक पानी मांगा। उन्होंने उसे पानी दिया। अब उस कारण वो जो चोर है वो उनके सामने शर्मिंदगी महसूस करता है और कहा कि भाई बेटा, तुम चोरी उरी नहीं करो, अपना खेती बाड़ी करो और अपना जीवन व्यतीत करो। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात कभी नहीं आई। वे लड़की थी, पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। जो उनके घर में पहले लड़के का बोलबाला था, लेकिन लेखिका के जन्म के बाद उनके घर में लड़कियों के लिए भी मन्नत मांगी जाती थी। अब मृदुला भगत थी जो पहली लड़की थी, उसका नाम था मृदुला भगत। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गंग थी। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उनके बाद रेणु और अंचला नाम की बहनें भी थीं। इन 5 बहनों में एक भाई था जिसका नाम था राजीव। तो वो राजीव था, सबसे छोटा था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अंचला अंग्रेजी लिखने में लगी। मतलब ये लेखिका का काम करती थी, तो सबका अपना पसंदीदा कोई भी सब्जेक्ट था। रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती और पैदल चलकर ही पसीने तरकर घर आती थी। इसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह BA पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन जो थी वो बहुत ही कम पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी तथा पढ़ने में अधिक रुचि नहीं थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद किया, ऐलान कर दिया शादी करेगी। उसी के साथ शादी की। इसी प्रकार इनका जीवन व्यतीत होने लगा। अंचला सबसे छोटी बहन थी। पत्रकारिता और अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की वो छात्र भी थी। उनके पिता की पसंद से शादी कर ली गई। उसे भी लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निवाह भलीभांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां औरतों के साथ नाटक भी किए। इसके बाद मंसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में भी रही। वहां लेखिका ने अपने आगे के समय
अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी की। प्राइमरी स्कूल भी खोला जिसमें उनके अन्य अफसरों के बच्चे ने भी वहाँ पे पढ़ाई की। इसी प्रकार इनका जो पढ़ाई लिखाई का काम था आगे बढ़ा। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 2 इंच तेज़ बारिश हुई। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। अब इस कारण अपने वो बहुत स्कूल जाने के लिए तैयार थी। सबने कहा स्कूल बंद होगा। अंत में स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी ही धुन पक्की कर 2 मील चलकर स्कूल गई। स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। लेखिका मानती थी कि अपनी धुन में मंजिल को चढ़ने जाने के अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हम उस पर आगे बढ़ते चलते हैं। तो यही लेखिका की जीवनी थी जो इन्होंने अपने भाई बहन के साथ जिया है, और जो अन्य औरतें थी उन पर इनके जीवन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यही चैप्टर है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।